इंटीग्रेशन जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो कि 2024 में होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण ये पहला पार्ट है। ये सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से ये पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमें मान लो इंटीग्रेशन निकालना है e टू दी पावर log x अपॉन x। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालना है। इस क्वेश्चन की बच्चों एक खासियत है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें पूछा ना गया हो, चाहे वो सीबीएसई में हो या आईएससी बोर्ड में हो या अदर स्टेट बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, कर्नाटका बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन लेटेस्ट यूपी बोर्ड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए देखना है कि ऐसा हम क्या पुट कराएं कि जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद हो। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों आप जरा गौर से देखिए, अगर आप x को पुट कराएंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 तो हमारे पास यहाँ हाई भी है, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ पुट करानी है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद हो। तो log x को अगर t मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो कि हमारे क्वेश्चन में मौजूद है। तो यहाँ पुट क्या कराएंगे हम, पुट कराया हमने log x को t, और log x को t पुट कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू में dx इक्वल टू dt। तो यहाँ तक एक ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। वीडियो अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है। अगर चैनल में आप बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे आप बोर्ड में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, ये मैं बात एक बार नहीं 100 बार कहूँगा। तो 1/x dx की डिफरेंशिएशन इनटू में इक्वल टू में क्या आ गया dt। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कराएंगे तो i जरूर लगाएं। बहुत सारे बच्चे i नहीं लगाते हैं क्योंकि i इंटीग्रेशन के लिए शो करता है। तो e की पावर यहाँ पे log x को हमने t पुट किया तो t लिखेंगे। अपॉन में देखिए 1/x dx है, तो यहाँ 1 इंटू में लिख सकते हो। तो आप गौर से देख सकते हो कि ये 1/x बन गया और dx बन गया, तो ये वैल्यू हमारी dt के इक्वल हो गई। तो इंटू में हम dt लगा देंगे। अब ये बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई पूछता है आपसे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपका जवाब होता है e टू दी पावर x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t प्लस c, और यहाँ पर t की वैल्यू हम रखेंगे कितना है log x। और आपको ये पता है कि एक्सपोनेंशियल से log ख़त्म हो जाता है, तो इसको काटने की आवश्यकता नहीं, आप इस तरीके से ख़त्म। x प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों 2017 में लेटेस्ट यूपी बोर्ड में पूछा गया है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x प्लस 2√x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ऐसी चीज़ को पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास मौजूद हो। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास ये x है, तो क्या बताइए बच्चों, x को क्या √x इंटू √x नहीं लिखा जा सकता है? यस या नो? यस या नो? x को √x या √x इंटू √x लिखा जा सकता है कि नहीं? स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस। तो इसको भी हम लिखेंगे, जो हमारे पास x है इस x को लिखा जा सकता है √x इंटू √x। दैट इज द वैल्यू ऑफ x, प्लस में लिखा है 2√x। अब ये देखिए कि आपके पास इन दोनों में ये दो टर्म है, आपके पास एक टर्म ये, एक टर्म ये। इन दोनों टर्म में देखें कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो देख सकते हैं कि √x हमारा कॉमन है, दोनों में मौजूद है। तो √x जब हम कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन √x इंटू √x प्लस 2 बचता है। अब क्या करेंगे हम, क्या पुट कराएं, तो यहाँ पर अगर √x को t पुट कराते हैं या पूरा पुट कराएंगे, पुट √x प्लस 2 इक्वल टू 2
इक्वल टू में हमने टी पुट कराया। जब टी पुट कराया तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये बताइए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और टी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होगा dt/dx। तो यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे 1/√x dx की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के, तो 1/√x इंटू में dx इक्वल टू 2 dt। ये वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1/√x इंटू dx बना है, क्योंकि dx को हम लोग 1 इंटू dx लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास 2 dt बन गई और अपॉन में √x + 2 की वैल्यू को t रखेंगे बच्चों। 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा। ये बताइए कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग, और मोड के अंदर आप t लिखेंगे प्लस कांस्टेंट लगाएंगे। i इक्वल टू 2 log t की वैल्यू क्या रखेंगे, आपकी जो t आपने पुट कराया, √x + 2 + c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू साइन tan इनवर्स x³ अपॉन 1 + x⁻6 dx। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से संबंध रखता है, और एनसीईआरटी के साथ साथ ये क्वेश्चन 2019 में यूपी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। एनसीईआरटी का बुक है, इसका मतलब ये सीबीएसई आईएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमने क्या कहा, कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन आपको मिल जाए तो सबसे पहले सोचिए कि क्या पुट कराने पर उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप x² पुट कराएंगे, सोचना पड़ता है, तो 2x मौजूद है नहीं है। साइन x पुट कराएंगे तो cos मौजूद नहीं है, ऐसे सोचा करें। tan इनवर्स x³ को पुट कराएंगे तो हो सकता है, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो ये चीज़ बनने के चांस हैं। तो हम पुट कराएंगे यहाँ पर tan इनवर्स x³ इक्वल टू, हमने यहाँ पर t लेट कर लिया। t लेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये छोटी सी लाइन आप पेपर में लिख दीजिए, सेकंड्स में लिख देंगे। इस लाइन को लिखने के बाद आप डेरिवेटिव करेंगे। अब ये बताइए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो उसका डेरिवेटिव मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द tan इनवर्स x। ये फॉर्मूले आपको पूरे याद होने चाहिए। तो इसको हम जैसे लगाएंगे तो 1/1 + x की वैल्यू बच्चों यहाँ x³ है, तो यहाँ पर x³ लिखेंगे और इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। बट ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला tan इनवर्स x के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ x³ है, फर्क है, तो इसका भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। और x³ का डेरिवेटिव किस फॉर्मूले से करेंगे, x⁻n से करेंगे। तो ये हो जाएगा n × x⁻n-1। तो अभी तक इस क्वेश्चन में 2 फार्मूले हमारे यूज हुए हैं। n की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 3 है, इंटू x 3 - 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx बनेगा आपका। अब गौर से देखना है कि पावर 3 में से अगर 1 माइनस होगी तो ये x² बन जाएगा, और अपॉन में 1 + x⁻6 बन गया। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, जिसकी हमें नीड थी वो पूरी हो गई है। अब हमें करना क्या है कि ये 3 बचा है यहाँ, और ये नीचे वाला ऊपर आ गया, क्योंकि dx भी इंटू में चल रहा है। तो यहाँ पर आपका समय काफ़ी हमने बचा लिया है इतना करके। तो ये भी आपको पेपर में याद रखना है कि क्या कंडीशंस लगानी है। तो dt/3 इसके जगह पे रखना है। क्वेश्चंस काफ़ी आसान आपका बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू रखने वाला मैटर है उसको बाद में ले जाएं, पहले फंक्शन लिखें साइन
टेन इनवर्स एक्स क्यूब की जगह पे बच्चों क्या रखेंगे, टी साइन टी बन गया, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 डी एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं डी टी बाई 3 है, तो ये डी टी बाई 3 हो गया। आपको पता है कि 1/3 कांस्टेंट होता है, तो 1/3 आपका बाहर गया, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, एक फार्मूला और लग गया यहाँ पर, और प्लस क्या लगाएंगे, कांस्टेंट सी, तो -1/3 बन गया कॉस टी के जगह पे टी की वैल्यू रखेंगे। टी की वैल्यू आपके पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब, और प्लस लगाएंगे कांस्टेंट। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और ये भी क्वेश्चन 2019 में यूपी बोर्ड क्लास 12th में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को भी हमें करना है, तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ देखिए पुट वाला कोई हमारे पास सिस्टम नहीं बन रहा है, और जब पुट वाला नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, ये a माइनस बी बाई सी की फॉर्म है, इसको a मान लिया, इसको b, a माइनस बी बाई अगर बच्चों c लिखा है तो ये जवाब दीजिए क्या इसको हम लोग a बाई सी माइनस बी बाई सी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डेनोमिनेटर में अलग अलग डिवाइड कर दिया डेनोमिनेटर का दोनों टर्म में, वही काम हमें यहाँ करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में भी यही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में लिख देंगे डी एक्स, क्योंकि अलग अलग सेपरेट कर दिया है इसको, माइनस का साइन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स वन टाइम कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स वन टाइम कैंसिल हो गया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटू में हमारा डी एक्स चल रहा है। अब ये बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x। सिंपल सी बात है, अगर 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, और प्लस कांस्टेंट लगाएंगे। अब आपको ये भी पता है कि ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स, अपनी भाषा में आप e टू दी पावर x बोल दीजिए, -1 dx। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और ये 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017 और आगामी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 में भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं वो गलती समझिए क्या करते हैं। बच्चों ने देखा कि ये 1/x का फॉर्म है, बच्चे डायरेक्ट इसका आंसर, क्योंकि उनको पता होता है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, तो बच्चे थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हैं। जो नए बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लॉग लिख के इसको मोड के अंदर लिख देते हैं और आंसर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो गलत है। ऐसा इसमें नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर ये -1 भी लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके हमारे पास कई मेथड करने के हैं, उसमें से हम आपको एक मेथड बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या।
कॉमन दिख तो नहीं रहा है, लेकिन गौर से देखेंगे तो दिखेगा e की पावर x हमें कॉमन दिख गया। e की पावर x कॉमन दिख गया तो यहाँ 1 बचा, क्योंकि यहाँ e की पावर x था नहीं, तो इसको हम लोग 1/e की पावर x लिख सकते हैं। हाँ या ना जवाब दीजिए। देखा, कॉमन दिख नहीं रहा था लेकिन हमें दिख गया। अब क्या करेंगे, ये e की पावर जो हमारे पास x है 1/2 करके है। आपको ये पता होगा कि 1/2 लिखा है, तो क्या इसको 2 की पावर -1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा, e की पावर -x बनेगा, और ये 1 माइनस ये भी ऊपर ले जाएं तो e की पावर -x हो गया, इनटू में dx। अब सवाल बहुत ही आसान हो गया। कॉमन न लेते तो शायद प्रॉब्लम होती, कुछ लोग डिवाइड भी करा देते हैं 1/e की पावर x का, तो वो भी मेथड आपका सही है। आप पुट कराएंगे यहाँ पे, पूरे को पुट करा लें, 1 माइनस वाला झंझट ना रखें, तो 1 - e की पावर -x को पूरे को t मान लें। जब इसको हम t मान लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x प्लस c, सॉरी इंटीग्रेशन है, e की पावर x प्लस c इसका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन करना है, तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन का ही हमने बता दिया है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। फिर से वही बात, ये x नहीं है, जब x नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव दोबारा करना होगा, तो -x का डेरिवेटिव -1 होगा, इतना जरूर याद रखें। और इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt/dx होगा। एक एक स्टेप को इस तरीके से रखें। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो e की पावर -x, dx इधर आ गया, इक्वल टू में क्या हो गया dt। तो देख सकते हैं e की पावर -x और dx की वैल्यू हमारे पास निकल के बच्चों कितनी आई, dt ये आई वैल्यू, और 1 - e की पावर -x की वैल्यू t होती है। और dt/t का इंटीग्रेशन ये आपको पहले ही बताया गया है कि log mod x होता है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हुई, log, और मोड के अंदर लिखेंगे t प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ log t की वैल्यू रखें, t की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 - e टू दी पावर -x प्लस c। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। cos √x/√x इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2012 और 17 में पूछा गया है। अब देखना है कि इस क्वेश्चन को भी हमें कैसे करना है। तो फिर से वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि बताया था कि इंटीग्रेशन में सबसे पहले सोचना होगा कि क्या पुट करा है जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। बच्चे क्या करते हैं गलतियाँ, वो सीधे सीधे cos √x को पुट कराते हैं, क्योंकि उनके माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि सर जी क्या पुट कराया जाए। तो ये बताइए कि अगर cos √x पुट कराएंगे, सोचना थोड़ी देर के लिए, तो cos x का डेरिवेटिव तो भाई -sin x होता है, तो साइन तो मौजूद नहीं है, तो इसको पुट कराने से, cos को पुट कराने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। और जब फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है तो पुट क्यों कराना है। अब बात आई इसकी कि इसको √x को पुट कराने पे कोई फ़ायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, तो इसी को पुट करा लेते हैं। तो पुट कराया हमने √x को t, √x का डेरिवेटिव x की पावर n से करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 √x होता है। कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको ये बार बार शो नहीं किया जाएगा कि यहाँ x की पावर n का डेरिवेटिव का फार्मूला लगाया जा रहा है। तो वैल्यू हमारे पास देखिए 1 × में लिख सकते हैं, तो 1/√x और dx मौजूद है। 1/√x और dx को अलग कर लें, 2 का उधर मल्टीप्लाई करा दें, तो 1/√x × dx की वैल्यू हमारे पास 2 dt निकल के आती है। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम जैसे ही पुट कराएंगे तो cos की जगह cos, √x को क्या पुट कराएगा t, और देख सकते हैं यहाँ पर 1/√x dx जो बचा है उसकी वैल्यू है 2 dt। तो एक स्टेप थोड़ा सा 2 यहाँ लिख दिया, और dt इतना कॉमन सेंस है आपके पास,
कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस कांस्टेंट लगाएंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन आपका समाप्त होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट लगाना ना भूलें, क्योंकि आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। टी की वैल्यू रखें, टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भली बात आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपने किया होगा कई बार, लेकिन आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पावर लगा रखी है। तो बच्चे कहते हैं कि हमने ये क्वेश्चन बुक में कभी किया ही नहीं है, तो ऐसा है कि किया है आपने, लेकिन पावर लगा रखी है। तो कई क्वेश्चंस पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें वैल्यू चेंज हो जाती है, और बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर आया है आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो बोर्ड वाले जब भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं तो काफ़ी जांचने के बाद, परखने के बाद क्वेश्चंस को वो देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको करना है। यहाँ देखिए 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है। अब ये बताइए कि 1/2 और 3/2 में बड़ा क्या है। भाई 1/2 का मतलब आधा, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, आपको ये पता होगी, ये नॉलेज के लिए बताई जा रही है। और 3/2 की वैल्यू होती है 1.5। तो देखा जाए तो बड़ा तो यहाँ पे 3/2 ही है। तो ये बताइए कि अगर 1/2 लिखा है तो इसको सवाल को हम चेंज भी कर सकते हैं, और ना भी चेंज करें तो कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि जहाँ पर 1/2 लगा है वहाँ पे रूट का हमने इस्तेमाल कर दिया, किसी कोई समस्या तो होगी नहीं यहाँ तक, क्योंकि 1/2 का मतलब हटाया और रूट लगाया है। और x की पावर 3/2 है, तो इसको हम लोग x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। हाँ या ना में जवाब चाहिए, लिख सकते हैं। तो सवाल देखिए आपने ऐसा लगाया था, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे ऐसा सवाल पूछ दिया। अब देख सकते हैं कि सवाल सिंपल हो गया है। कॉमन क्या है दोनों में, देख सकते हैं रूट एक्स। तो बहुत ही आसान हो गया कि रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया। रूट एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा और डी एक्स। अब बच्चे यहाँ पर जब पहुँच गए तो उनको डर लगा, घबरा ये गए। उन्होंने कहा कि रूट एक्स को भी पुट कराएंगे तो भी डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, और इसको पुट कराएंगे तो भी डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। अरे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दिमाग ये लगाना है, यहाँ तक घबराना नहीं है, क्योंकि हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम भी घबरा रहे हैं इसमें कि अब होगा क्या। लेकिन हमने ये सोचा कि एक्स को हम रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एक्स ही बना रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे हम पुट कराएंगे, तो हमने यहाँ पे पुट करा दिया रूट एक्स को टी। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर, जो अभी बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट कराया हमने, रूट एक्स को टी पुट कराया है, तो इसका डेरिवेटिव पता है क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये यहाँ तक बन गया। जब हमने रूट एक्स को टी पुट कराया तो ये आया, रूट एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू 2dt। बहुत ही अच्छा सवाल है और बच्चे सवाल में बहुत फंसते हैं। तो 1/रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई 2dt, 2 बाहर ले लिया, dt अपॉन 1 प्लस यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर है, और देख सकते हो रूट एक्स को हमने t लेट किया है तो टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा कि अगर dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए अगर आप मैथ का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके फॉर्मूले ही याद किए हुए काम आएंगे। बाकी 2 लिखा यहाँ आपने, 1/a लिखा गया, तो बच्चे कहते हैं कि a गया कहाँ, a यहाँ गया, क्योंकि a है तो a की वैल्यू 1 है, और tan इनवर्स x/a किया तो t/1 किया प्लस कांस्टेंट लगाया।
तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू 2 हो गई, tan इनवर्स हो गया। t के प्लेस पर t की वैल्यू को पुट करें √x प्लस c। ऐसा हम ये कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने समझाए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक समझा चुके हैं। और अगर आप हमारा चैनल को देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ये मान लीजिए कि अक्टूबर के माह से ही हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चालू कर दिए हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि कम से कम आपको 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको दिसंबर तक दे देंगे। और जो बच्चे 1000 क्वेश्चन कर लेंगे तो उनको ये भी पता होगा कि नंबर कितने आएंगे, क्योंकि 1000 में से 1 0 घटा देंगे तो नंबर भी उनके 100 में से 100 आने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या है क्वेश्चन? sec x इंटू लॉग sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन करना है, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि जो वीडियो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, ये सभी बोर्ड्स के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात का ख्याल रखें। लेकिन ईयर हम वही लगा रहे हैं जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन सीबीएसई में किसी न किसी वर्ष पूछा गया हो, आईएससी में पूछा गया हो। देखिए पैटर्न सभी का सेम है, कोर्स सेम है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये जो वीडियो चल रहा है ये सभी बोर्ड्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एमपी बोर्ड्स में भी क्यों ना हो, क्योंकि हमने अपने समय एमपी में लगभग 30 वर्ष बिताया है। तो जहाँ भी हमारे छात्र हैं एमपी में, वहाँ पर भी वहाँ के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो आप हमारी लिंक को शेयर कर सकते हैं। अब देखना है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो sec x का देखा पहला, ये sec x का इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x होता है, जो कि मौजूद नहीं है। तो 100% इसी को पुट कराया जाएगा, और पूरा पुट कराना पड़ेगा, लॉग के साइड पुट कराना पड़ेगा। तो हमने इसको पुट कराया क्या, log sec x प्लस tan x को हमने t लेट कर दिया। टी लेट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, और x की वैल्यू हमारे पास sec x प्लस tan x है, तो ये 1/x हो गया। log x का 1/x हो गया, लेकिन फिर से वही बात, ये x नहीं है, x हमने माना है, और जो चीज़ मानोगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। यही डिफरेंशिएशन का फंडा है। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x इक्वल टू में क्या चल रहा है t, तो t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dt/dx होगा। यहाँ तक आपको एक एक स्टेप क्लियर हो रहा होगा। और चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये भी समझ लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की मैथ्स की कोचिंग की आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी। प्रयास जारी है। दोनों में क्या कॉमन है, sec x कॉमन लिया तो पहले sec स्क्वायर x बनाएंगे, क्योंकि sec पहले है। इस चीज़ का भी गौर रखें, नहीं तो एक स्टेप आपको बढ़ जाएगा। sec x प्लस tan x बन गया हमारा। अपॉन में हमारा क्या चल रहा था, sec x प्लस tan x, उसको लिखेंगे sec x प्लस tan x बन गया हमारा यहाँ पर बच्चों। और इनटू में dx आ गया, इक्वल टू में dt। लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें बीच बीच में, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना तो उसको लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो ऐसा ना करें, बहुत ही मेहनत के द्वारा वीडियो तैयार होता है, और इस बात का भी ख्याल रखें। तो sec x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बना, dt। तो sec x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt बन गया, और ये आपकी वैल्यू आई टी, तो इसको हमने लिख दिया log, और sec x प्लस tan x के जगह पे t आया, इंटू sec x इंटू डी एक्स की जगह dt। नो log sec x प्लस tan x की वैल्यू सॉरी t है, पूरे की t है, और sec x dx की वैल्यू dt आई। तो जल्दबाजी ना करें, आराम से समझें। देखो जल्दबाजी हम कर रहे थे तो मिस्टेक हो रही थी। ज़्यादातर मिस्टेक इंटीग्रेशन में ही होती है, इस बात का भी ख्याल रखें।
एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एन प्लस वन, इसमें वन जोड़िए 2/2 प्लस सी, जिसमें यहाँ पर 1/2 रखेंगे और टी स्क्वायर। टी की वैल्यू रखें तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, log sec x प्लस 10x, मोड के अंदर ले लिया, आपका मन नहीं है तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस पे स्क्वायर लगा है तो आपको इस पे स्क्वायर लगाना होगा और प्लस कांस्टेंट लगाना होगा। चाहे तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।